वेलकम बैक डियर व्यूवर्स। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का यह हमारा लेक्चर नंबर 18 है। और आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.7 के तीन क्वेश्चन मज़ीद हल करेंगे। इससे पहले के लेक्चर 17 में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हल किया था, जबकि इस लेक्चर में हम तीन क्वेश्चन हल करेंगे, और जिसमें एक है क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन 7 और एक क्वेश्चन 6 हम हल करेंगे। इन तीनों को मैंने इसलिए एक लेक्चर में हल करना है क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस जो है ये एक जैसे हैं, ठीक है। उसका जो सिंटैक्स है इन तीनों का सिमिलर है, तो इसलिए आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों क्वेश्चंस को हल करेंगे। कौन कौन से? क्वेश्चन 3, 6 एंड 7। 4 और 5 बाद में करेंगे क्योंकि वो उसका सिंटैक्स फिर अलग है, लेकिन ये तीनों मैंने इसलिए सिलेक्ट किए हैं क्योंकि इन तीनों क्वेश्चंस का सिंटैक्स जो है, गिवन सिंटैक्स और रिक्वायर्ड सिंटैक्स जो है, तो तकरीबन सबका एक जैसा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको एक ही लेक्चर में हल करूंगा। तो क्वेश्चन 6 की आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 का, द लेंथ ऑफ हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। एक हॉल है और ये एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है। और इसमें जो लेंथ है, उस हॉल की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। अब इफ़ द एरिया ऑफ द हॉल इज़ 36 स्क्वायर मीटर, अगर उस हॉल का एरिया हमारे पास 36 स्क्वायर मीटर है तो लेंथ और विड्थ की असल लंबाई क्या होगी ये हमने मालूम करना है, ठीक है। सो एक हॉल का मतलब यहाँ पर है एक रेक्टेंगुलर आप कंसीडर करें, तो इसका हमें एक एरिया गिवन है, ए से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। और वो एरिया है हमारे पास 36। इसके साथ साथ जो लेंथ है वो विड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है, यानी इफ़ विड्थ, फर्ज करें कि विड्थ जो है वो हमारे पास x है, देन लेंथ फिर इससे 5 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल टू x और 5 मीटर ज़्यादा है, तो इसमें हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये डेटा हमें गिवन है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड या एरिया ऑफ ए हॉल इस 36 स्क्वायर मीटर, और उस रेक्टेंगल या उस हॉल का जो विड्थ है, फ़र्ज़ करें अगर वो x है तो इसके मुकाबले में उसका लेंथ जो है वो 5 मीटर ज़्यादा है, तो ये हमें गिवन है। और अब हमने फाइंड क्या करना है, विड्थ यानी w की हमने एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस तरह लेंथ यानी l की भी हमने एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चले देखते हैं नाउ। अब हम ये कैसे मालूम कर सकते हैं? आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस एरिया तो हमें गिवन है ना कि ये किस चीज़ के बराबर है, 36 के, लेकिन ये एरिया किस चीज़ का है? एरिया उस हॉल का है जो कि रेक्टेंगुलर हॉल है, और रेक्टेंगल का एरिया जो है उसका अपना अलग फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस चीज़ के बराबर होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ ज़रब विड्थ, ठीक है। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो एरिया की जगह हम लिखते हैं लेंथ ज़रब विड्थ बराबर है 36। अब लेंथ और विड्थ की वैल्यू क्या है? विड्थ हमारे पास x है और लेंथ x प्लस 5 है, सो x प्लस 5 लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, और विड्थ की वैल्यू हमारे पास x है, तो ये इस तरह हो जाएगा इक्वल टू 36। अब x और x प्लस 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 36। अब ये 36 इस साइड पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको हमने चैप्टर 1 में अच्छी तरह सीख लिया है कि आपने कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करना होता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ फैक्टराइजेशन के ज़रिए हल करता हूँ। अगर आपको फैक्टराइजेशन का यहाँ पर पता नहीं चलता कि ये मैं कैसे करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप हमारी चैप्टर 1 में फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो ज़रूर देख लें। तो फैक्टराइजेशन किस तरह होता है इसका? इस तरह होगा x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36, ठीक है। अब ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब फर्स्ट टू टर्म्स का और लास्ट टू टर्म्स का पेयर लें और इसमें आप कॉमन लें। तो फर्स्ट में x कॉमन है, सो नॉन कॉमन रह जाएगा x प्लस 9, और इस तरह से यहाँ पर -4 कॉमन करेंगे तो x प्लस 54 में 36 हो जाएगा। अगेन x प्लस 9 कॉमन है और नॉन कॉमन है x माइनस 4 इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल दोनों को अगर हम 0 के बराबर लेते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -9, और यहाँ से जो है ना x की वैल्यू हो जाएगी +4, क्योंकि +4 जब इधर रहेगा तो ये -4 जब इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी है, और x एक्चुअल में विड्थ है, यानी कोई ना कोई डिस्टेंस है, ठीक है, लेंथ है।
और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम ये वाली जो वैल्यू है उसको हम निगलेक्ट करते हैं, हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। सो इसका तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास विड्थ जो है वो हमारे पास है x और x की वैल्यू हो गई 4। इस तरह से लेंथ हमारे पास था x प्लस 5 और x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएंगे 4 प्लस 5 और टोटल हो जाएगा 9। सो विड्थ इज़ 4 एंड लेंथ इज़ 9 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज के लेक्चर में जो भी क्वेश्चन मैं हल करने लगा हूँ इन तमाम का सिंटैक्स एक जैसा है, तो ये भी कुछ इस तरह का है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 252। पहले वाले क्वेश्चन में हमें जो एरिया दिया गया था वो था 36 और यहाँ पर 252, ठीक है। तो एक तो ये एक जैसे है तकरीबन, तो हमें गिवन किया है एरिया 252 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। फिर इसके बाद लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 9 मीटर लॉन्गर देन इट्स विड्थ, फाइंड इट्स साइड्स। अब यहाँ जो है ना लेंथ विड्थ से 9 मीटर ज़्यादा है और पहले क्वेश्चन में लेंथ विड्थ से 5 मीटर ज़्यादा था, तो थोड़ा बहुत फ़र्क है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम अगेन लिखते हैं कि लेट फर्ज करें कि विड्थ हमारे पास है एक्स, ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअल में तो पता नहीं है ना, ये तो हमने मालूम करने हैं, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। देन अब जब विड्थ का पता चल गया है तो क्वेश्चन में लेंथ के बारे में भी हमें पता चल सकता है, क्योंकि उसने कहा कि जितना विड्थ होगा उससे 9 मीटर ज़्यादा उसका लेंथ होगा। तो हम लिखेंगे कि देन लेंथ इज़, अगर वो विड्थ से कितना ज़्यादा है 9, सो हो जाएगा x प्लस 9 और ये भी हमने मालूम करना है। नाउ सिंस वी हैव a इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, हमें जैसे कि दिया गया है कि ये 252 के बराबर है, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ये रेक्टेंगल की बात हो रही है और रेक्टेंगुलर एरिया हमारे पास हमेशा किस चीज़ के बराबर होती है, लेंथ ज़रबे विड्थ के बराबर होती है। सो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ ज़रबे विड्थ। सो एरिया की जगह हम लिखेंगे लेंथ ज़रबे विड्थ इक्वल टू, यहाँ पर 252 अपनी जगह आ जाएगा। अब इसमें लेंथ और विड्थ की वैल्यू आप पुट करें, विड्थ की वैल्यू हमारे पास x है और लेंथ की x प्लस 9 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 9 इंटू विड्थ की जगह आ जाएगी x बराबर हो जाएगा 252। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x और ये 252 इस साइड पर आ जाएगा, तो माइनस 252 हमारे पास आ जाएगा और इस साइड पे 0। तो ये अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए हम फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे। तो फैक्टराइजेशन इसका हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 12x माइनस 252 इक्वल टू 0। अब अगर आपको ये नहीं पता कि हमने ये फैक्टराइजेशन किस तरह किया तो प्लीज़ आप काइंडली हमारा चैप्टर 1 का सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन ज़रूर देख लें, वहाँ मैंने डिटेल के साथ फैक्टराइजेशन आपको बताया है। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। आप फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स में आप कॉमन लें। फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर x कॉमन आता है, तो इसमें जब हम x कॉमन करते हैं तो नॉन कॉमन रहता है x प्लस 21। इसके बाद माइनस 12x माइनस 252 से हम माइनस 12 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी x प्लस 21 नॉन कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। अगेन x प्लस 21 हमारे पास कॉमन है और नॉन कॉमन में आता है x माइनस 12 बराबर है 0। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट वाला दोनों अगर हम इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आती है माइनस 21, ठीक है, और इसी से हमारे पास x की वैल्यू आती है जब माइनस 12 इस साइड पाएगा तो प्लस 12। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब x चूँकि विड्थ को यानी किसी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, किसी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हम ये नेगेटिव वाली वैल्यू को क्रॉस करेंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसी वैल्यू को लेंगे। नाउ हमसे विड्थ की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, विड्थ किस चीज़ के बराबर था, विड्थ x के बराबर था और x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, यानी कि ये विड्थ 12 मीटर हो गया। इसी तरह लेंथ जो है वो हमारे पास किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया था, x प्लस 9 से, तो x प्लस 9 में x की वैल्यू 12 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 9 और इस तरह से ये हो जाएगा 21 मीटर।
तो लेंथ भी आपने फाइंड आउट कर लिया और विड्थ भी आपने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी इख्तिताम को पहुंचा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानिब। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज क्वेश्चन नंबर 7, और ये भी पहले दो क्वेश्चंस की तरह ही है। थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन इसका गिवन सिंटैक्स और रिक्वायर्ड सिंटैक्स बिल्कुल उन जैसा है। तो सबसे पहले तो हमें एक रेक्टेंगल के बारे में बताया गया है यहाँ पर भी, और इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमें एरिया दिया गया है 54। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, अगर आप लिखना चाहें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में एरिया हमें 36 दिया गया था, फिर 252 क्वेश्चन 6 में, और अभी 54। ठीक है, तो सिमिलरिटी तो है। और इसके साथ साथ साइड्स के बारे में हमें क्या बताया गया है। वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक रेक्टेंगल है, उसका एक लेंथ है, उसका एक विड्थ है। सदा अल्फाज में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो उसमें से एक साइड की जो लेंथ है वो इतना है कि अगर आप दूसरे साइड का जो लेंथ है वो डबल करें और उससे 3 कम करें, तो जो बचता है वो नेक्स्ट साइड का लेंथ बनता है। ठीक है, तो इस तरह हम करते हैं। लेट लेंथ हमारे पास फर्ज करें कि इसी रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो x है। ठीक है, पहला साइड तो कंफर्म हो गया। देन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा साइड क्या होता है? दूसरा साइड विड्थ का होता है ना, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ होते हैं। सो लेंथ आपने अपनी तरफ से कंसीडर किया, अब विड्थ के बारे में आपने क्वेश्चन का कंडीशन लिखना है। कंडीशन क्या था कि दूसरा साइड जो है विड्थ हमारे पास वो पहले साइड की दुगनी से 3 कम, यानी कि अगर ये x है तो उसका दुगना 2x और फिर उससे 3 कम। तो ये इस तरह का जो है ना सिंटैक्स हमें गिवन था। अब हमसे रिक्वायर्ड ये है, अगेन हमने लेंथ भी फाइंड आउट करनी है और हमने विड्थ की एक्चुअल वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। नाउ अगेन पहले की तरह जैसे हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया गया है और वो है 54। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला पहले दो क्वेश्चंस की तरह लेंथ ज़र विड्थ ही है यहाँ पर भी। सो लेंथ ज़र विड्थ इसकी जगह हम लिखेंगे एरिया की जगह और 54 अपनी जगह। अब लेंथ और विड्थ की वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, तो लेंथ की जो वैल्यू है वो x है और विड्थ की जो वैल्यू है वो 2x माइनस 3 है, इक्वल टू 54 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, और ये 54 जब इधर रहेगा तो माइनस 54 हो जाएगा और इस साइड पे 0 आ जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगेन हम बाय फैक्टराइजेशन हल करेंगे। अगर आप चाहे तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हल कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी, लेकिन ये तीनों प्रोसीजर जो है ये हमने चैप्टर 1 में डिटेल के साथ बताए हैं आपको। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो प्लीज़ आप लेक्चर 1 ज़रूर देखा करें। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन हमारे पास आती है वो इस तरह होती है कि 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 54, ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन इस तरह, इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स जो है ना इसको आपने कॉमन लेना है इसमें। तो फर्स्ट में तो हमारे पास 2 भी कॉमन आता है और x भी, तो 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा माइनस 12 से 2 कॉमन है तो 6 और x तो है ही कॉमन। इसी तरह यहाँ पर प्लस 9 अगर हम कॉमन करते हैं तो x बचेगा और माइनस यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये 54 है, सॉरी, तो चिन्ह में जो 1 यहाँ से 6 बचेगा इक्वल टू 0। अब अगेन इन द होल कॉमन हमारे पास x माइनस 6 है और नॉन कॉमन जो है वो हमारे पास है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9 डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब इनमें आपने कौन सी वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है, इट डिपेंड्स ऑन के x है क्या। अब यहाँ x किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? लेंथ, यानी किसी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, किसी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और डिस्टेंस या लेंथ जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए हम ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ x नेगलेक्ट करेंगे और इसी वैल्यू को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास लेंथ जो है वो हमारे पास है जी x और x की वैल्यू है 6। इसके बाद विड्थ हमारे पास है जी 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी माइनस 3। तो इस तरह 12 - 3 इक्वल टू
9। तो हमारे पास लेंथ और विड्थ की जो वैल्यूज़ है वो अब आ चुकी है और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो यही क्वेश्चन थे आज के लेक्चर में और तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि तकरीबन सेम थे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन थे, डिफरेंट एरियाज थे, लेकिन थे तो रेक्टेंगल के ना। और तीनों क्वेश्चंस में हमने लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करने थे, बस थोड़े कंडीशंस जो है वो चेंज थे और गिवन एरियाज चेंज थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।